क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन विच मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड और मिनिमम अवेलेबल स्पेस इज अनऑक्यूपाइड और इन विच द सॉलिड हैज मैक्सिमम डेंसिटी इज कॉल्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब पार्टिकल का अरेंजमेंट इन विच मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस, कि पार्टिकल का हमने अरेंजमेंट ऐसे करना है कि मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाई, कि पार्टिकल्स स्पेस लेटिस के अंदर मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर ले और मिनिमम अवेलेबल स्पेस इज अनऑक्यूपाई, और कम से कम स्पेस ऐसा हो जो कि अनऑक्यूपाई हुआ है, और इन विच द सॉलिड हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। और हम ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड को हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे उसकी डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, इज कॉल्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन यदि हम पढ़ें, फिगर्स में दिया हुआ है क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन के अंदर हम देख रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में है, जैसे कि इधर से हम इधर गए, दिस इज एक्स डायरेक्शन मान लें, कोई भी एक डायरेक्शन मान सकते हैं इसको, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ में बिल्कुल क्लोज हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ वन डायमेंशंस। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन के बारे में आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। इन वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, अरेंजिंग द स्फीयर्स इन ए रो टचिंग ईच अदर। वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग के अंदर हम क्या करेंगे, स्फीयर्स को एक रो के अंदर अरेंज करेंगे, जैसे कि ये सीधी रो के अंदर अरेंज कर दिया। टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को वो टच करती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद टू ऑफ इट्स नेबर्स। यहाँ पर जो एक स्फीयर है वो दो से कॉन्टैक्ट में होगा, नेबर्स, टू ऑफ इट्स नेबर्स, पड़ोसी। एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और उसके साथ में किसी भी एक क्रिस्टल लैटिस के एक पार्टिकल के साथ में, एक स्फीयर के साथ में कितने और नेबर्स जुड़े हुए हैं, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इन वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। तो जो वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग है, मान लीजिए ये एक स्फीयर है, इसके साथ में एक इधर कॉन्टैक्ट में है और एक इधर कॉन्टैक्ट में है, तो दो इसके नेबर्स हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसको हम एक डेफिनेशन से भी समझेंगे आगे। कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्टकट में हमने CN लिख दिया। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल, नियरेस्ट नेबर मतलब उसके बिल्कुल पास में, इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और वो उसके साथ में कैसे होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा, विद द पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसके साथ में, इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। हमने वन डायमेंशन में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे इसको टू डायमेंशन के अंदर। इट इज ऑफ टू टाइप, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन टू डायमेंशन। फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी। सेकेंड टाइप है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन टू डायमेंशंस। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी टू डायमेंशन के अंदर, तो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में हम लेके चलेंगे, इफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ इक्वल साइज आर पुट टूगेदर in a box and shaken, they will arrange themselves in such a way so as to occupy। क्या करेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ टू डायमेंशन के अंदर, इफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ इक्वल साइज, इक्वल साइज के हम लार्ज नंबर ऑफ स्फीयर्स लेंगे, पुट टूगेदर इन ए बॉक्स, उसको हम एक बॉक्स के अंदर रखेंगे, एंड शेकन, और उसको अच्छे से हिलाएंगे। दे विल अरेंज दमसेल्फ, वो अपने आप अरेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में, इन सच ए वे, सो इस तरह की, सो एज टू ऑक्यूपाई, और वो ऑक्यूपाई करेंगे दी मिनिमम वॉल्यूम, ऑक्यूपाई दी मिनिमम वॉल्यूम। इस तरह से हमने अरेंजमेंट होगा उसका कि हम बॉक्स को शेक करेंगे, हिलाएंगे कि उनका मिनिमम वॉल्यूम के अंदर आ जाएंगे पार्टिकल्स। द अरेंजमेंट ऑफ सच स्फीयर इन वन प्लेन इज कॉल्ड
स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये जो अरेंजमेंट है सच स्फीयर इन वन प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर, इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसको हम एक फिगर से भी समझेंगे। फिगर 1, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन ए क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। दिस इज फिगर शोज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेंटर्ड स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद 4 अदर स्फीयर्स। ये जो सेंटर का जो स्फीयर है ये 4 अदर स्फीयर से कांटेक्ट में है, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं। तो ये 4 से डायरेक्टली कांटेक्ट में है। दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एंड स्क्वायर बनता है यहाँ पर यदि हम इसके जो एडजेसेंट हैं उनके सेंटर से हम एक दूसरे को मिलाएं, एक लाइन खींचें, तो एक यहाँ पे ऐसे स्क्वायर सा बनेगा। और दिस स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेंट्रल स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद 4 अदर स्फीयर्स, हैंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। यहाँ पर हमने अलग से बना दिया। ये सेंट्रल स्फीयर है, इसके कांटेक्ट में 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर हम चारों के यदि सेंटर को आपस में मिलाएं तो एक स्क्वायर बन जाता है। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कैसे हुआ? एक इधर हमने देखा ऐसे रो है स्फीयर्स की और एक ऐसे रो है स्फीयर्स की। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। तो 2 यहाँ पर एक्सिस हो गए, 2 यहाँ पे डायमेंशंस होगी। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हम पढ़ेंगे when particles are placed in adjacent row, a horizontal and vertical alignment forms squares. The second row placed on first row in a staggered manner so that its sphere are placed in the depression of the first row. This type of arrangement is called hexagonal close packing. यहाँ पर क्या करेंगे, जो पार्टिकल थे placed adjacent row, a horizontal and vertical alignment from squares, जो हमने ऊपर 2 डायमेंशन में देखा था स्क्वायर्स का अलाइनमेंट। द सेकंड रो प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट रो, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो के ऊपर हम प्लेस कर देंगे, रख देंगे। इन ए स्टैगर्ड मैनर, इस तरह से रखेंगे, सो दैट द स्फीयर ऑफ प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो के बीच में जो डिप्रेशंस हैं उनके ऊपर हम इसको रखेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट रो है, इसके ऊपर जो सेकंड रो रखी है, यहाँ पर जो इसके जो डिप्रेशंस हैं, जो गड्ढे टाइप के पार्ट हैं, यहाँ पर इसको रखेंगे ऐसे। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम कहेंगे। फिगर 2 में हमें यहाँ पर दिखा रखा है ये सारा कुछ, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये फिर फर्स्ट रो। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, दिस इज ए टाइप, दिस इज बी टाइप, दिस इज ए टाइप। ए टाइप की जो डिप्रेस्ड पोर्शन है उसके अंदर बी रो है, बी का जो डिप्रेस्ड पोर्शन है उसके अंदर ए रो है। दिस इज फिगर 2 रिप्रेजेंट्स द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ सेंट्रल एटम कंटेन कॉन्टैक्ट विद 6 अदर स्फीयर्स। यहाँ पे जो एक स्फीयर है वो 6 अलग अलग स्फीयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। देखो ये जो सेंट्रल स्फीयर है इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में 1 2 3 4 5 6 स्फीयर्स हो गए। तो 6 स्फीयर्स हो गए, तो मीन्स 6 मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिस इज इन 2 डायमेंशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, दीज कैन बी ऑब्टेन बाय अरेंजिंग 2D layers of square close packing and hexagonal close packing one above the other. यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, दिस कैन बी ऑब्टेन बाय अरेंजिंग 2 डायमेंशनल लेयर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो लेयर्स हैं उसके एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो लेयर्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख देना। जैसे कि ये हमने ऊपर पढ़ा था, इसके ऊपर ऐसा ही अरेंजमेंट इसके ऊपर फिक्स कर देना, ये तो अरेंजमेंट हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। इसी तरह स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें जो फर्स्ट रो थी उसके ऊपर एक रो और हमने फिक्स कर दी, तो वो 3 डायमेंशन के अंदर आ जाएगा। ये 2 डायमेंशन पहले से ही था, एक यहाँ पर एक्स डायरेक्शन मान लिया, एक वाई, और एक यदि हम ऊपर रखते चले जाएं इसके, और तो वो हो जाएगा 3rd डायमेंशन। तो हम 3rd डायमेंशन के अंदर पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये जो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से भी बनती है, और 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से बनती है। यदि हम व्हेन द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर आर एग्जैक्टली अबव द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर, ए 3 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड। यदि हम
2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर एक और लेयर रख दें तो वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। और इसी तरह जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी 3 डायमेंशन के लिए, when a second layer similar to the first layer is placed above it in such a way that sphere of second layer are placed in depressed of the first layer, तो दो तरह की 3rd डायमेंशन क्लोज पैकिंग होगी। इसमें एक तो होगी 2 डायमेंशन स्क्वायर जो हमने क्लोज पैकिंग की थी, उसमें एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखती चली जाए तो वो 3rd डायमेंशन में हो जाएगी। एक जो 3rd डायमेंशन क्लोज पैकिंग होगी हेक्सागोनल से भी बना सकते हैं, जो हेक्सागोनल जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर हम अलग अलग लेयर्स रखते चले जाएं तो वो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग लेयर्स हो जाएंगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स और होल्स क्रिएटेड कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। जब यहाँ पर इस तरह का हम अरेंजमेंट करेंगे, एक रो के ऊपर दूसरी रो रखेंगे तो यहाँ पर बीच में खाली जगह बच जाएगी, उनको हम वाइड्स बोलेंगे और होल्स बोलेंगे। इन जो वाइड्स और होल्स को हम 2 टाइप्स में देखते हैं कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें टेट्राहेड्रल टाइप के वाइड बनते हैं और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें ऑक्टाहेड्रल टाइप के वाइड बनते हैं। वाइड मीन्स खाली जगह। तो ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे डिटेल में, टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स।